ओवर थिंकिंग इज़ फकिंग शिट। तो ये ओवर थिंकिंग जो कि एक बीमारी कह लो इसको, मन की बीमारी, जो कि बार बार सोचने से उत्पन्न होती है। अभी मैं आप लोगों को कैसे बताऊं, वैसे लाइट का एक कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं है, तो वैसे आप पीछे पंखे की आवाज़ भी आ रही होगी आपको। तो ये जब चीज़ें, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार ऐसा नहीं होता तो ऐसा होना चाहिए था। मतलब हम इसमें ये सोचते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही है वो हमारे मुताबिक होनी चाहिए, जब वो हमारे मुताबिक नहीं होती हैं। जैसे कि मान लो कि मैं पार्टी में गया और मैं घर से निकला, मैंने कुछ नहीं सोचा था, मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, मैं जस्ट वहाँ पहुँचा। वहाँ का जो माहौल था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं वहाँ पहुँचा, उधर चीज़ें हुई, हमने एंजॉय किया, हमने खाया, हम लोगों से मिले, हमने बातें की। मान लो वहाँ पे किसी से तुम्हारी लड़ाई होगी या किसी से अनबन कुछ भी ऐसा हो गया, तो तुम घर वापस आए, वो लड़ाई वहाँ ख़त्म हो गई, वहाँ पे उसका एंड हो गया था। पर अब आपका दिमाग ऐसा है कि आपका दिमाग, माइंड आपका जो है बार बार थिंक करता है, सोचता है। एक समय के लिए वो ठीक भी है, सोचना चाहिए। जैसे अभी हमें पीछे क्या हुआ हमें याद रहता है कि हाँ हाँ भाई कल ये हुआ था, हाँ ठीक है, ख़त्म कहानी, बस एंड। पर जब ये थिंकिंग ओवर थिंकिंग बन जाती है तो ये हमें ही, लोगों को, मतलब जो इससे फेस कर रहा है उसके लिए ये खतरनाक है। क्योंकि अब मैं सोचूंगा कि वहाँ पे ओवर थिंकिंग करूँगा, यार वो ऐसा हुआ था, उसने मुझे थप्पड़ मारा, उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, वो दूसरे लोग क्या सोच रहे होंगे जो आसपास थे। एक तरह से हम अपने माइंड से लड़ रहे हैं। हम उस समय कुछ नहीं कर पाए, पर हमारे मन में ये, हमारा माइंड ये करवाता है हमसे कि वो सोचता है कि वो मन ही मन, अंदर ही अंदर वो फाइट करने लगता है। वो ये हमें महसूस करवाता है कि हम लड़ सकते हैं, हम उसको दबा सकते हैं, उनकी बातों को, जिसने बंदे ने, तो वो, पर एक्चुअल में वो जब हो चुका था, वो जब हो चुकी हैं बातें, वो तब हमारे माइंड ने इस तरह का कोई नहीं किया, पर हम खुद से ही लड़ रहे होते हैं उस टाइम पे। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं, पर उस टाइम ये चीज़ें, मतलब उस टाइम हमारा दिमाग ये हमें महसूस करवाने की कोशिश करता है कि उस टाइम पे हमारे पास कोई है नहीं, तो हमारा माइंड ये कहता है कि मैं अकेला हूँ, मैं ही जो हूँ, मैं ही अब लड़ूंगा। मैं, मतलब वो अपने मुताबिक, जो उसको चाहिए, जो हमें चाहिए, मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए, पर हमारे माइंड को जो चाहिए, जो खुशी चाहिए, वो खुशी अब चाहे वो सोच कर ही, लड़ाई कर कर, उसमें लड़ाई में मैं जीता, मन ही मन सोचता हूँ मैं। तो इस तरह की चीज़ों को ओवर थिंकिंग कहते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को फेस करूँगा। इस लिटरली मैं, पता नहीं, मुझे तो लगता है कि आई थिंक इसको ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि एक महीने में आप इतनी सारी चीज़ें, ये ओवर थिंकिंग वगैरह ये नहीं होती। ये मेरे को लगता है, मेरे को एक से ज़्यादा साल हो गए हैं। वो धीरे 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 अब वो स्टेज आ चुकी है कि यहाँ पे मुझे खुद पता चल गया कि मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि मैं रात को, अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो अभी मेरे दिमाग में आलतू फालतू की कोई चीज़ नहीं आ रही। पर जैसे ही अगर मैं शांत बैठूँ, जैसे मैं शांत बैठा हूँ, अब जो इंसान मेरे साथ बैठा होगा उसका दिमाग एकदम उस लेवल पे है जहाँ पे वो काम है। मैं उस लेवल पे हूँ जहाँ पे मुझे सोच विचार आ रहे हैं, कई सारी चीज़ें जो मैं पास्ट की। इस ओवर थिंकिंग में क्या होता है, हम ज़्यादातर फ्यूचर या पास्ट की चीज़ों से लेकर हम ओवर थिंक करते हैं, पर प्रेजेंट में जो हो रहा था उसमें हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं होता। और जिस वजह से वो जो काम इस वक्त हम कर रहे हैं, जैसे कि अभी अगर मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों से इतना कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा। मैं आपसे जो मैं कहने की कोशिश करूंगा, जो इस समय कहने की कोशिश करूंगा, वो मेरे दिमाग में नहीं होगी। और इसी का एक बड़ा कारण था कि जब मैं
मैंने कई सारे व्लॉग मैंने बनाए हैं, पर उनको मैं अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि शायद तब ये चीज़ हो रही थी इस टाइम, जब मैं सोचता था, जैसे मैंने व्लॉग बनाया, मैं ये नहीं सोचा कि मैंने व्लॉग बनाया मैं इसको अपलोड, मैं ये सोचता था कि यार मैंने व्लॉग बनाया, ये व्लॉग कैसा है, मैं कैसे दिख रहा हूँ, मैं क्यों उसमें ऐसा बोल रहा हूँ, ये पता नहीं लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ें ओवर थिंकिंग का ही एक पार्ट है। तो अब मैं बात कर रहा था कि मान लो कि एक मेरे साथ आदमी और एक मैं हूँ, उस आदमी का माइंड एकदम शॉर्ट है, एकदम ऐसे लेवल पे है, जब वो अगर मेरी उसके साथ कोई लड़ाई होगी, अब मेरा ओवर थिंकिंग है तो मेरी वो लड़ाई होगी, अगर उसकी लड़ाई, उसने उस बात को वहीं पे रफा दफा किया, पर मेरी ओवर थिंकिंग है, मैं उस बात को, उस पास्ट की बात को मैं अब प्रेजेंट में लेकर आ जाऊंगा। मान लो मैं कुछ काम कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, और साथ में उस लड़ाई के बारे में सोच रहा हूँ, यार उसने मेरे साथ लड़ाई कर दी, उसने मुझे थप्पड़ मारा, उसने मुझे वो बात क्यों कही, वो बात उसे नहीं कहनी चाहिए थी। मतलब सीधी सी बात है, इसमें आपका जो माइंड, जो आप चाहते हो वो आपके मुताबिक नहीं होता। जब आप किसी से एक्सपेक्टेशंस रखते हो, जब आप बोलते हो कि नहीं, ये आदमी, ये फलाना आदमी मुझे इस तरह से बोलेगा, मेरे साथ इस तरह से बात करेगा, ये मेरे साथ इस तरह से बैठेगा, ये मेरे साथ इस तरह से, मतलब जब आप सोचते हो कि हर चीज हमारे मुताबिक हो, वो जब नहीं होती तो आप ओवर थिंकिंग के जो होते हो शिकार बन जाते हो। तो इसी में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह, वो हालांकि अलग चीजें हैं, पर मेरे साथ जो हो रही है वो ओवर थिंकिंग हो रही है। पर ओवर थिंकिंग की वजह से ये चीजें भी आ जाती हैं। जब आप ओवर थिंकिंग करते हो आपको स्ट्रेस महसूस होता है, आप चिड़चिड़े, एंजाइटी होती है आपको, आप चीज़ों को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हो। तो फिलहाल ऐसे कोई चीज़ें हैं नहीं मेरे में, पर ओवर थिंकिंग जो कि बढ़ चुकी है अब, क्योंकि मुझे पता चल गया। तो इसका मतलब जब आपको किसी चीज़ का पता चले, इसका मतलब वो चीज़ बहुत देर पहले की थी, तो अब आपको उसका पता चल चुका है, तो उस वजह से आप इसमें फंस चुके हो मतलब। तो इसमें निकलने के मैं काफ़ी सारे रास्ते ढूंढ रहा हूँ मैं। इसी वजह से मैं इसमें क्या होता है कि आप किसी चीज़ में कांस्टेंट नहीं रह पाते, आपका माइंड बड़ी जल्दी भटक जाता है। नन्नू लाइट ऑन करना थोड़ी सी, अंधेरे में थोड़ा सा दरवाजा खोल बस। तो इसमें क्या होता है कि आपको कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आप लोगों से बात नहीं करना चाहते क्योंकि आप खुद ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आप, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं, आपको क्या लगता है ये ओवर थिंकिंग जो हो रही है, ये मैं मजाक में कर रहा हूँ, मतलब ये मैं ऐसे सीरियस हूँ इस चीज़ को लेकर। बस आपको, आप ठीक हो इसलिए आपको ये नहीं पता चलेगा, मैं ठीक नहीं हूँ इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ। आप ठीक हो, आप आप ये सोचोगे कि ये क्या बातें कर रहा है, क्यों कर रहा है, या ना, क्योंकि आप में वो है ही नहीं वो चीज़, तो आप उस चीज़ को सीरियस नहीं लोगे। पर मैं उस चीज़ को सीरियस ले लूँ क्योंकि मैं हूँ, और हमारे लिए, हमें निकलने के लिए यही होता है कि हम बात करें, हम लोगों के साथ घुल मिले हम। तो मैं एक किस्सा बताता हूँ, जैसे कि मैं चार, आई थिंक काफ़ी टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं। अगर ये अभी स्टार्ट होती तो इतना बड़ा इशू नहीं बनता, पर ये काफ़ी देर से चल रहे हैं। मैं ज़्यादा किस चीज़ से ओवर थिंकिंग करता था पहले पहले, एक्चुअली मेरे को सफाई बहुत पसंद है। तो ओवर थिंक होती एक दो चीज़ों को लेकर है, एक दो चीज़ें होती हैं जो आपके मन में बार बार। ओवर थिंकिंग क्या होता है? ओवर थिंकिंग होता है कि हम थिंक तो करते हैं, हमारे दिमाग में हज़ारों, एक दिन में हज़ारों चीज़ें सोचते हैं हम, है ना, हज़ारों चीज़ें चलती है माइंड में, पर जब हम चीज़ों को बार बार उसी सर्कल में घुमाते हैं तो वो ओवर थिंकिंग बन जाती है। जैसे कि मैं, सफाई मेरे को बहुत पसंद है, सफाई मैं नहीं रह सकता, मतलब आप सोच रहे हो ना, मेरे को अगर बिस्तरा ऐसा है तो वो बेडशीट अगर बिल्कुल एकदम प्लेन बिछी हुई है, उसमें कोई ऐसे मतलब वो श्रिंक नहीं है ना, तो वो मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मेरा मन वैसी चीज़ों को देखता है। और वैसे हम रहते भी एक ही कमरे में, देखो जहाँ पे मेरी मम्मा, मेरा भाई या मेरा, हम किराए में रहते हैं, ठीक है। तो मेन इनका होता है कि जब हम एक ही कमरे में इतने लोगों के साथ रहते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे चार लोग हैं, मैं अपनी मनमानी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपना
जो मेरे को पसंद है वो ही मैं नहीं यहाँ पे कर सकता। यहाँ पे 3 लोग और रह रहे हैं, उनकी सोच अलग है, उनको किस तरह से अपना काम पसंद है वो उसी तरह करेंगे, ठीक है। मेरी मनमानी से मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं दुखी हो जाऊंगा। वो चीज़ नहीं करनी, वो चीज़ मेरे को पता है, मैं खुद को भी पता है, पर ये चीज़ हम दूसरों को समझा सकते हैं, खुद जब होती है वो ये ऑटोमेटिक है। इसे हम डाइवर्ट कर सकते हैं, इसे हम ख़त्म नहीं कर सकते। ओवर थिंकिंग मुझे लगता है कभी जा नहीं सकती, बस हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। हम उसको, जैसे अभी मैं ये ओवर थिंकिंग, मेरे को ये पता है कि मैं ओवर थिंकिंग करूँ तो झटपट दूसरा काम, अगर मैं उसको भटकाने के लिए एक जगह से मैं कुछ क्रिएटिव करूं जिसमें माइंड उसमें लगे ना कि उसमें, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं कह रहा था कि मेरे को सफाई बहुत पसंद है। मैं हर चीज़, मेरे को ऐसा लगता है कि हर चीज़ जहाँ पे है वही उसी जगह पे होनी चाहिए। जब वो उस जगह पे नहीं होती, जैसे ये है, ये जो सामान है, जैसे ये है, अगर मैं सफाई, सोचो मैं करता हूँ, मैं सफाई करता हूँ, मैं हर चीज़ करता हूँ, मेरे को अपनी ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अब ये चीज़ें मैं बाहर निकालना चाहता हूँ। मेरे अंदर इतना कुछ चल रहा है, इतना दिमाग में ऐसे, और ये हर रोज़ नहीं होता। ये ओवर थिंकिंग में ऐसा नहीं कि मैं पूरे दिन सोच ही रहा हूँ। ये ज़्यादातर तब होता है जब मैं रात को सोने जाता हूँ। और आपको क्या लगता है कि मेरे को नींद अच्छी आती होगी, 8-9 घंटे में ऐसे मज़े से खराटे मारता हूँ ना? तो ऐसा नहीं है। नींद भी मेरी बहुत डिस्टर्ब हो रही है। लगभग 1 महीने से मेरी नींद है जो वो अच्छे से नहीं आई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे टैबलेट्स भी हैं, वो भी खाता हूँ। डॉक्टर को भी दिखाया था। पहले मुझे लगता था, बहुत सारे किस्से ऐसे मैं अगर बताना चाहूँगा तो आप लोग भी पागल हो जाओगे। तो ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं अपनी बातें, सोचो अगर मैं ये बातें किसी के साथ करूँगा ना तो उसका मन नहीं करेगा। इसमें वीडियो रिकॉर्ड करके मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से बोल सकता हूँ ना। अगर मैं किसी को, चल मैं अपने दोस्त को बुलाऊँ, चल मेरी बात सुन, अगर उसका मन नहीं होगा वो चले जाएगा ना। यहाँ पे मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो, जिसको देखनी होगी, जिसको ये चीज़ें अच्छी, मतलब जिसको इसमें इंटरेस्ट होगा वो देखेगा, नहीं देखेगा तो नहीं। अब मैं दुखी क्यों होऊंगा? मैं दुखी होऊंगा यार मुझे व्यूज़ नहीं आए या मुझे वो नहीं हो, पर वो उस चीज़ के लिए है ही नहीं। मैं माइंड में ये सोच के चल रहा हूँ, ये इस चीज़ के लिए है ही नहीं, ये व्यूज़ के लिए है ही नहीं। ये इसलिए नहीं है कि मुझे व्यूज़ आए, वॉच टाइम मिले, या इसलिए नहीं कि मेरा चैनल बंद हो रहा है इसलिए मैं कुछ भी डाल दूँ। ये इसलिए है क्योंकि मेरे मन में जो है वो हम किसी भी रूप में निकाल सकते हैं। हम चाहे वो एक कैमरे के आगे रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम किसी को बंदे के आगे बैठकर किसी से बातचीत कर सकते हैं ताकि हमारा मन जो है शांत हो जाए। अब मैं, आप लोगों को खुद पता चल रहा होगा कि देखो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, मैं उस चीज़ में कांस्टेंट नहीं हूँ, मैं वहाँ से उस चीज़ को बीच में छोड़ कर किसी और टॉपिक में पहुँच रहा हूँ। तो ये सब ओवर थिंकिंग की वजह से ही है। हम पास्ट की चीज़ें ज़्यादा और प्रेजेंट की सोचते हैं, पर जो फ्यूचर में जब चल रहा है, जो अभी मैं बोलना चाहता हूँ, जो अभी मैं कर रहा हूँ, वो चीज़ डगमगाती है। उस चीज़ का लिए हमारे पास वो नहीं होता, टाइम नहीं होता। मेरी मम्मा यहाँ से देख रहे हैं, ये देखो। मम्मा आपको पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या? स्टोरी मम्मा को लग रहा है मैं स्टोरी बोल रहा हूँ। कौन सी? अली बाबा और 40 चोर। तो एक और चीज ऐसे आप बोर ना हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मेरे पास, सॉरी गाइस लाइटिंग का बहुत चक्कर है यहाँ पे, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैंने लूडो लाई थी ताकि मेरा मन थोड़ा सा वो हो जाए ऐसे, मतलब कुछ तो करो, कुछ ना करने से कुछ करना ही अच्छा। और ये अली बाबा और 40 चोर की जो बुक थी वो मैंने लाई थी कि ऐसे ही अगर पढूं तो मेरा थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो, पर वैसा हो नहीं रहा। इसको पढ़ने का मन ही नहीं किया, ना ही मैंने पढ़ी, 1-2 लाइनें पढ़ी थी बस। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ही मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चल चुका है। और मैं ऐसा हूँ कि अगर मुझे एक चीज़ पता चल जाए ना तो फिर मैं उस चीज़ को लेकर एकदम सतर्क हो जाता हूँ। तो अब मुझे पता चल गया कि मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, क्योंकि ओब्वियसली यार, आप अगर रात को सोने जा रहे हो, आपने रोटी खाई, आप सोनेंगे। जब आपने आंखें बंद की,
आपके मन में कोई ख्याल नहीं आया और आप नींद आपको 5 मिनट में आ गई। पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे साथ ऐसा जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूँ, जब मैं एक अकेला होता हूँ, मेरे अंदर विचार वो बाहर आने लगते हैं। अब वो क्या विचार होते हैं, वो विचार मैं आपको बताऊंगा नहीं वो क्या है, क्योंकि वो मतलब ऐसा सोच लो कि वो फालतू होते हैं। उनका हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ हम महसूस करते हैं जो हम चाहते हैं। सोचो कि मैंने एक बंदे से बात की, मेरा एक दोस्त है, उससे हमारा इंटर मतलब कि हम कैसे समझाऊं, जैसे कि समझ लो कि मुझे एक दोस्त मिला, हम बहुत बातें करते हैं, हम ये करते हैं। उसका माइंड ठीक है, पर मेरा माइंड थोड़ा ऐसे कि मैं हर चीज को लेकर अलर्ट हो जाता हूँ कि उसको थोड़ी सी लगी, मैं सोचने लगता हूँ यार उसको लगी होगी यार। हम सोचते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग होते हैं यार छोड़ यार क्या सोचना यार, क्यों इतना वो है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं ऐसा हूँ कि मैं हर चीज को देखता हूँ। अगर उसने जैसे कि समझ रहे हो ना कि अगर उसने अब ये ऐसे मेरे को लग रहा है कि तुम बोलोगे कि क्या बंदा है यार, पर ये है यार जो। अब मैं कैसे समझाऊं। सोचो जैसे कि उसको लगी, या उसको वो बोल रहा है कि मुझे सिर दर्द हो रही है यार, कल से बहुत हो रही है, तो मैं यार सोचूंगा मैं हूं या ऐसा। तो ये होता ही, ये इंसान इंसान अलग अलग तरह का होता है। हर इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग एकदम चिल रहते हैं, कुछ लोग कुछ चीजों को लेकर सोचते हैं। तो मैं वो नहीं में से हूँ। तो अगर उसको सिर दर्द है तो मैं सोचूंगा यार उसको सिर दर्द है यार, वो मेरे को टेंशन हो जाएगी। पर यही चीज जैसे उस दिन मैं सोचूंगा ठीक है उसको टेंशन हो, मैंने फोन किया, हाँ ठीक है, मैंने उसको पूछा भाई तुम ठीक हो, वो बोलेगा हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मेरा ठीक है। पर मेरा दिमाग वैसा है कि मैं सोचता हूँ, तो मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए, मैं सोचने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो मैं सोचूंगा कि यार उसको सिर दर्द थी, असलियत में वो चीज चले गई है, उसको खत्म हो गया वो उसका, उसको सिर दर्द भी चले गई, उसका सब कुछ चले गया। पर मेरा माइंड ये महसूस करवा रहा है कि यार अब उसको सिर दर्द है। अब मैं उसके बारे में सोचूंगा, और उसको सिर दर्द थी पर उसकी चलेगी, फिर मैं उसके बारे में सोचूंगा, फिर उन्हीं उसी के लिए मैं वो बना दूंगी उसको सिर दर्द है, क्या पता उसको टांग दर्द भी हो, क्या पता उसको ऐसा हो, क्या पता इसलिए वो मेरे से बात नहीं किया इतने समय से। या चलो एक अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, इस एग्जांपल को छोड़ो। मान लो कि मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। हम अपनी हर बात एक दूसरे को बताते हैं। और मान लो कि वो आज हम डिनर के लिए हमने एक प्लान बनाया कि हम आज रात को डिनर करेंगे, तो एक रेस्टोरेंट में हम मिलते हैं। और वो आज मेरे से इतनी बात नहीं करता। वो बोलता है मेरे को कि मुंह में कि हाँ कुछ नहीं यार मैं ठीक हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अब वो ऐसा है कि वो ज्यादा सोचता नहीं है ना, पर मैं ऐसा क्यों, मैं सोचता हूँ, मैं थिंक करता हूँ। मैं सोचूंगी यार कुछ तो है यार बता दे। उस टाइम पे हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग नहीं होगी, एक ही बात को बार बार सोचेंगे। उस टाइम मैं उसे पूछूंगा उसको कि यार बता दे कुछ है तो। बोलेगा नहीं नहीं ऐसे ही मैं चुप हूँ, मेरा थोड़ा सा ऐसे आज थोड़ा सा ऐसे मन इतना नहीं है बात करने का। पर जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा, अब मैं उस चीज को लेकर ओवर थिंकिंग करूंगा। वो कैसे, अब मैं करूंगा, मैं सोचूंगा यार उसने मेरे साथ बात नहीं की, वो आज बहुत चुप था। एक्चुअली उसने रीजन बता दिया कि आज मेरा मन नहीं है बात करने का, कोई मूड ऑफ या किसी से डांट नहीं पड़ी है, जस्ट ऐसे ही। पर मैं क्या करूंगा, ओवर थिंकिंग को करते हैं हम पास्ट और प्रेजेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो चीजों को हम लेकर आते हैं। और जो प्रेजेंट में चल रहा होता है उसने मेरे को प्रेजेंट की बात बताई कि यार कुछ नहीं है, ऐसे ही मेरा मूड नहीं है आज। तो मैं क्या सोचूंगा, मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं सोचूंगा यार एक दिन हम मिले थे, फोन पे बात की थी, तो मैंने उसको कुछ कह दिया था, क्या पता उस वजह से वो नाराज हो। मतलब हम कुछ ऐसी चीजों को लेकर आते हैं जो असलियत में उनका उस चीज से कोई लिंक नहीं होता। हम एक तरह से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उसी वजह से हम, जैसे कि यार उस दिन मैंने ना उसे अच्छे से बात नहीं की थी, इसलिए वो शायद मेरे से आज नाराज था, इसलिए नहीं बोला आज मेरे साथ। एक्चुअल में वो चीज थी ही नहीं, वो सिर्फ मेरा माइंड मुझे वो चीज महसूस करवा रहा है जो वो चाहता है, जो वो चाहता है, जो उसके जो मैं चाहता हूँ। ये मैं जो शब्द है
ये जब आता है, यही ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा, जो मैं चाहता हूँ, आई और वांट, आई ईगो लेकर आता है, और वांट जो हम चाहते हैं, जो हमारी डिजायर, ये दो चीजें। इसलिए कभी भी अगर आपको मान लो कि एक इंसान है, उससे हम कुछ चाहते हैं, अगर वो चीज हमें नहीं मिले तो हम दुखी हो जाएंगे, हम सोचेंगे यार हमें वो, मेरे को वो चीज नहीं मिली, तो उस वजह से हम बार बार उसी चीज को ओवर थिंक करेंगे, यार उसने मेरे को वो चीज क्यों नहीं दी, वो मेरे को, क्योंकि हमारा माइंड वो करवाता है जो वो चाहता है, वो चाहता है कि हमें वो मिलनी चाहिए थी, पर असलियत में वो नहीं मिली, क्योंकि उसका कुछ कारण हो सकता है। तो हमें ये सोचना चाहिए यार उसका कुछ कारण हो सकता है, नहीं मिली तो नहीं मिली, हमें प्रेजेंट में लेकर, हम पास्ट की चीज को प्रेजेंट में लेकर आते हैं, फ्यूचर की जो होनी है अभी, उसको, जो हुई भी नहीं है कभी, उसको भी हम प्रेजेंट में लेकर, जिससे हमारा प्रेजेंट बिगड़ता है। अगर हमारा प्रेजेंट बिगड़ जाए तो ऑब्वियसली हमारा फ्यूचर खराब होगा ही, और पास्ट की चीजें हम लेकर आएंगे जो कि बीत चुकी हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये कुछ बड़ी सारी चीजें हैं। और ओवर थिंकिंग जो है, उसकी वजह से महीने से, मेरे को 1 महीना हो गया कि ढंग की नींद नहीं आई है, क्योंकि जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूँ, मुझे लगता नहीं कि मैंने आराम की भी कोई पूरे रात, जब मैं 10 बजे सोता हूँ और सुबह 6-7 बजे उठता हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि मैंने 2 घंटे भी अच्छे से नींद ली होगी, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ, अब मैं सोया हूँ, पर मैं सोया होता ही नहीं हूँ। अगर कोई मुझे ऐसे भी हिलाएगा ना सूरज, तो मैं 2 मिनट में उठ जाऊंगा। मैं महसूस करता हूँ खुद ये चीज। मैं जब सोता हूँ तो मेरे को सब चीजें बाहर की सुनाई दे रही होती है, क्योंकि मेरा माइंड अभी एक्टिव होता है। वो एक्टिव इसलिए क्योंकि मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, जिस वजह से वो माइंड कभी सो ही नहीं पाता। अब मैं खुद अभी छोटी एज में, इसलिए मैं आप लोगों को इतना समझा नहीं पा रहा, पर जो मैच्योर इंसान होता है वो खुद समझ आता है। तो इसलिए मेरी कुछ चीजें आपको समझ भी नहीं आ रही होंगी, क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता चल रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, पर अभी मैं खुद फाइट कर रहा हूँ उस चीज से। तो इतना पता है कि ओवर थिंकिंग हो रही है, जिसको मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। कंट्रोल इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं, इसके लिए कोई दवाई है या कुछ नहीं हो सकता। मैंने 1-2-4 दिन में ये भी था कि मैं 4 बजे उठ जाता था, फिर वॉकिंग करता था, उसके बाद 1 घंटा मैं मेडिटेशन करता था, उसके बाद एक्सरसाइज करता था, फिर मैं 6 बजे नहाने जाता था, फिर 7 बजे मेरा सब काम हो जाता। वो 3-4 दिन बहुत अच्छे रहे, पर 3-4 दिन बाद फिर वही हो गया कि मैं एकदम हो जाए। ओवर थिंकिंग में क्या होता है कि इन सब चीज़ों में आप खुद को, आपको पता होता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप इसके लिए कुछ ना कुछ, इसके लिए सुझाव, आप सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो, पर वो सिर्फ 3-4 दिन के लिए ही होता है। फिर आपका मन वैसा ही हो जाता है कुछ चीज़ों को लेकर। जैसे अभी मेरे दिमाग में कुछ भी ऐसी ओवर थिंकिंग नहीं हो रही अलग से, कि कुछ भी, कुछ ओवर थिंकिंग एकदम बकवास है। उसमें जो भी आप सोचते हो एकदम बकवास चीजें सोचते हो, जो कि कभी हुई नहीं होती। आप सोचते हो कि यार वो इसलिए नहीं आया होगा, मैं उसके घर जाऊंगा, वो ऐसा होगा, यार वो ये सोचेगा। एक्चुअली में आप वो चीज सोच ही नहीं रहा होता। वो सिर्फ आपका दिमाग जो आपको माइंड जो आपका महसूस करवाता है, वो आप लोग सोचते हो। मतलब ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इसी कारण से मेरे व्लॉग भी काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं खुद, मेरा जब आपका माइंड ही आपका ठीक नहीं हो तो आप व्लॉग कैसे बनाओगे। तो ये एक्चुअली ये काफ़ी टाइम से है। ये जब मैं, आप मेरे पिछले व्लॉग भी देखोगे, उस टाइम भी मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें चलती थी। पहले मेरे ओवर थिंकिंग पहले मेरी होती थी कि यार व्लॉग में ऐसा बनाऊंगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूंगा ऐसा होगा। जब हम ये चीज़ें सोचना स्टार्ट कर देते ना, जैसा भी होगा बनाओ। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब मिस जैसी बनी होगी मैं ऐसी अपलोड कर दूंगा, ऐसी की तैसी हो, मारो एडिटिंग को गोली। क्योंकि ये ज्यादा सोचने से हम सोचते हैं कि अगले बंदे को हम कैसे, यार ये व्लॉग, इसमें ये बात नहीं होनी चाहिए थी, ये ऐसा होना चाहिए था, अभी मैंने ऐसी बात बोल ली, अगला बंदा क्या सोचेगा। ये सब चीजें दिमाग खराब कर देती हैं, जिस कारण से, अब इस कारण से मेरा वेट लॉस भी हुआ है, मेरे में कमजोरी भी आ गई है ओवर थिंकिंग वजह से। क्योंकि आप, इससे आपका माइंड तो कमजोर होता ही है, एक माइंड बीमार हो जाता है इससे आपका, और आपका उसके साथ शरीर भी होता है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपकी कैलोरीज खर्च होती हैं इसमें। आप सोचते हो कि कुछ ना कुछ तो एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है ना, तो उस वजह से आपकी जो, आप अगर आपकी डाइट ही कम है, ऊपर से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही है, तो ये सब होता है। और 1 महीने से नहीं आया, तो इस वजह से
नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई है, जिस कारण से ये सब चीजें हो रही हैं। मैंने बहुत कोशिश की है, और जो व्लॉग देखते हैं, जिनको पता है, जो मेरे को जानते हैं, उन लोगों को पता होगा कि मैं बच्चों के साथ ज़्यादा खेलता हूँ। अब कुछ लोग बोलते हैं कि वो बच्चों के साथ खेलता है, ये इतना बड़ा हो गया अभी बच्चों के साथ खेलता हूँ। मेरे को कोई शौक थोड़ा ना किसी के साथ खेलने, किसी बच्चे के साथ खेलने का। मैं जब कोई इंसान दिमाग से कमज़ोर होता है ना, तो उसको वो चीज़ें करनी चाहिए जो वो बचपन में किया करता था। जैसे कि अब मेरा मन नहीं लगता, मेरे किसी चीज़ में मन नहीं लगता था पहले जब मैं, अब जो आप मेरे व्लॉग देखते होंगे जिसमें मैं बच्चों के साथ ज़्यादा व्लॉग, वो क्यों थे? उनका यही रीज़न था। मैं हर पल हम खुशी ढूंढ रहा था, मैं ये देख रहा था कि मुझे खुशी कहाँ से, क्योंकि आपका अगर मन डाइवर्ट होगा तो आपका जो दिमाग है वो रिलैक्स होगा। तो इसीलिए मैं व्लॉग जो बनाता था वो बच्चों के साथ बनाता था, उनके साथ खेलता हूँ, अभी भी खेलता हूँ। उससे मुझे खुशी मिलती है, उससे मेरे को एक वो मिलता है। तो अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हो रही है, तो आप एक तरह से अपने चाइल्डहुड में वापस चले जाओ। आप वो हर चीज़ करो जो आप बचपन में किया करते थे। आप खेल लो, आप कूदो, आप डांस करो, आप गेम्स खेलो, आप भागो दौड़ो, कुछ भी जो आप बचपन में किया करते थे वो करो। मैच्योर मत बनो। मैच्योर बनोगे अगर इस चीज में, अगर आप मैच्योर बनोगे तो वो आपको और ज्यादा वो करेगा। क्योंकि मैच्योरिटी क्या करती है, हमें क्या लाती है मैच्योरिटी हमें सही और गलत का वो करवाती है। सोचो, अगर मुझे पता है कि उसको लगी है, अगर मैच्योरिटी होगी मेरे तो यार उसको लगी है, तो मैं अगर बच्चों को अगर पूछो, बच्चे को अगर आप पूछोगे उसको लगी, तो वो बोले हाँ मुझे लगी है। वो ये नहीं सोचेगा मुझे क्यों लगी है, इतनी लगी है, हाय ये हो गया। पर जो बड़े इंसान को लगती है उसको पता होता है कि मुझे इतनी लगी है, इसमें मैं ये लगाऊंगा, ये ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि उसमें दिमाग, वो मैच्योर है, उसको पता है कि सही और गलत का। पर जो बच्चा होता है उसको सही और गलत का नहीं पता होता। तो इसलिए अगर आप बच्चे बनोगे तो आप में क्या होगा, अब ओवर थिंकिंग क्यों करो? मैच्योर इंसान ही ओवर थिंकिंग। अब बच्चों में कभी आपने ओवर थिंकिंग देखी? वो ओवर थिंकिंग करते हैं, उनको जैसे मिले वो वैसे कर लेते हैं, हाँ ठीक है। वो नहीं सोचते कि ये इसकी पेंसिल आगे से, जैसे मेरे पास ये पेन है, अगर मैं मैच्योर हूँ, जैसे हम बोलते हैं ना, एग्जाम्पल भी मैं बहुत घटिया देता हूँ बुरा ना मानना, पर मान लो कि बड़ों को आपने देखा होगा, जब आप बैट पे उछलते हो, जैसे आप कूद करते हो, आप पिल्लो फाइटिंग करते हो, जब इंसान में मैच्योरिटी, बड़े आपको मना करते हैं, वो बोलते हैं आपको कि भाई ऐसा नहीं करो, मत करो। क्योंकि वो पता है अगर ऐसा करोगे, वो उनकी सोच ये होगी कि ऐसा करेंगे नुकसान होगा, पिल्लो फटेगा, है ना, टूट सकता है, कुछ आपको लग सकती है। मैच्योरिटी होती है ये, इसमें इंसान को पता होता है कि क्या उसके साथ गलत हो सकता है। मतलब हम आगे की सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि, इसलिए मैं कार्टून देखता हूँ अभी भी, पर अभी मेरे में वो फीलिंग नहीं होती। अभी मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मेरे में इंटरेस्ट नहीं होता बात करने का। मैं किसी से बात कर रहा हूँ, ओवर थिंकिंग में आप एकदम सैड हो जाते हो, आपको इंटरेस्ट नहीं जागता। एक्चुअली आपको इंटरेस्ट जगाना है, अपना इंटरेस्ट जगाओगे तो आपको एक्साइटमेंट होगी, उस वजह से आपको काफी सारी चीजें आपकी ठीक होंगी। अब क्या हुआ? तू क्या बोल रहा मैं अपने दुख बता रहा हूँ। दुख नहीं, मतलब मैं अपनी जो इतनी सारी ऐसे चल रहा है, एक जाल सा बुना हुआ है, उसको सब जालों को कर रहा हूँ। तो पिलो फाइटिंग कर रहे हैं हम, बड़े हमें मना कर रहे हैं, भाई पिलो फाइटिंग मत करो, बच्चों आपको लग जाएगी, पिलो फट सकते हैं, बैट टूट सकता है। पर बच्चे ये नहीं सोचते, बच्चों में मैच्योरिटी नहीं होती, बच्चे ये नहीं सोचते। बच्चों को सिर्फ खेलना है, उनको ओवर थिंकिंग से कोई मतलब नहीं, उनको थिंक नहीं सोचते वो कि उनको कुछ करना है, उनको लग जाएगी, इसलिए वो खुश रहते हैं। इसलिए मैं वो लाइफ जी रहा हूँ। अभी भी मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि शायद से अगर मैं उनके साथ खेलूंगा वो एक्साइटमेंट जागेगी। इसलिए आजकल जब मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ ना, मैं सिर्फ खेलता हूँ, मेरे में वो एक्साइटमेंट नहीं जागती, क्योंकि एक तरह से मेरे में मैच्योरिटी भी है ना, जो मेरे को बार बार सही और गलत का वो बता देती है। तो जिस वजह से मैं बहुत डिप्रेस हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार ऐसा होना नहीं चाहिए था, मैच्योरिटी इंसान में बहुत जल्दी नहीं आनी चाहिए, मैं सोचता हूँ, खासकर उस लोग में जो ज्यादा सोचते हैं।
मैच्योरिटी भी तभी आती है जब आप ज्यादा सोचते हो। तो इसीलिए जब मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि जैसे ये बच्चे, मैं उनको देखता हूँ यार, ये खेल रहे हैं, इनको लग जाएगी, इनकी कोई परवाह नहीं होती, वो ऊपर चढ़ रहे हैं, वो लटक रहे हैं, वो ये नहीं सोचे। पर मैं जब उनके साथ खेलता हूँ, मैं लटकता हूँ, मुझे याद, हाँ लटकूंगा, अगर मैं ऐसे किया तो ऐसे गिर जाऊंगा, ये चीजें हैं। तो इसीलिए मैं ज्यादातर जो व्लॉग होते थे वो बच्चों के साथ, क्योंकि मैं अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं बच्चों के साथ ज़्यादा खेलता हूँ। और मैं एक्चुअली मैं खुद चाइल्डहुड है जो वो खुद महसूस कर रहा हूँ अपना। और अभी मैं कार्टून भी देखता हूँ ना, तो मुझे वो फील नहीं आता, क्योंकि आप कोई नया कार्टून भी देखोगे ना, अगर आप मैच्योर, आपको पता होगा कि आगे क्या होने वाला है, कैसा हो सकता है ना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए इंसान के अंदर, खासकर मेरे जैसे इंसान के अंदर। मेरे को नहीं पता होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। उस वजह से मेरे को एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाएगी। जैसे कि पहले हम डोरेमोन कार्टून है तो वो देखते थे, यार ये कैसा गैजेट है, ये कैसे काम करता होगा यार, इससे क्या हो सकता है, ऐसे एक्साइटमेंट होती थी। हमें उस चीज का नॉलेज ही नहीं होता था, तो हम एक्साइटमेंट, तो इसलिए बच्चे जब देखते हैं तो वे एक्साइटेड होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, वो उसी चीज के लिए, वो प्रेजेंट को जीते हैं, उसमें खुश रहते हैं। पर हम क्या करते हैं, जब कोई इंसान बड़ा हो जाता है, वो जब चीज देखता है, अभी मैं डोरेमोन देखूंगा, चाहे उसका कोई नया एपिसोड भी होगा, पर मेरे में इतनी मैच्योरिटी आ गई कि मैं समझ सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ कि ये ऐसा नहीं होगा यार, हाँ ऐसा हो सकता है इसमें, अभी यही होने वाला है इसमें यार, उसमें क्या होगा, एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाएगी। बेसिकली आपकी लाइफ में जब एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस और सोच जब आप ज्यादा लेते हो, उस वजह से आपका माइंड स्टेबल नहीं रहता, और ये ठीक नहीं है। और कई लोग बोलते हैं अभी मेरे को पिंपल्स हो रहे हैं, ये जो देखो आपको इसमें दिख नहीं रहा सामने, पर ये बहुत ज्यादा यहाँ पे और यहाँ पे भी है, और कुछ माथे पे भी थे जो कि अब थोड़े बहुत है। ये सब ओवर थिंकिंग करता था, उस वजह से स्ट्रेस होता था। तो उस वजह से जब मैं ओवर थिंक करता तो मैं स्ट्रेस, यार क्यों सोच रहा हूँ, मैं क्यों सोच रहा हूँ, मुझको खुद पता चलता है कि ओवर थिंकिंग है स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपको पिंपल्स निकलते हैं, आपको एक्ने निकल सकते हैं। तो उस वजह से निकले। अब लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, वो मैं नहीं सोचता इतना उस चीज को लेकर। ओवर थिंकिंग में कोई हर चीज को लेकर नहीं करता, वो हर इंसान, 2-3 चीजें ही होती हैं जो आपको माइंड डिस्टर्ब करती हैं। और इसलिए मेरा वीडियो में जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो बोले जा रहा हूँ, क्योंकि एक बार निकल जाए ये तो खत्म हो जाए कहानी। तो और एक्चुअली लोगों को भी पता चल जाए यार क्यों। इसीलिए मैं हर चीज खुशी से जीना चाहता हूँ नहीं। मैं मेरे को कोई सफाई करने का शौक नहीं है, मेरे को कोई बच्चों के साथ खेलने का शौक नहीं है, मेरे को मजा नहीं आता है, या मेरे को मजा, मतलब मैं हूं ही ऐसा कि मैं बच्चों के साथ ही खेल सकता हूँ, मैं बड़ों के साथ नहीं रह सकता। मैं अपने आप को हील करने के लिए बच्चों के साथ खेलता हूँ। वो ऐसे भी खेलूंगा मैं बच्चों के साथ खेलना चाहिए आपको। अपना जो मेन है, आपको अपना बचपना जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। आप मैच्योर हो, पर आपको अपना बचपना भी रहना आपके साथ रहना। अगर आप बिल्कुल ही मैच्योर हो जाओगे तो आप हर चीज देखोगे, ये सही तरीके से देखो और गलत तरीके से देखोगे। आप ये नहीं देखो कि इस टाइम में एक बच्चा जो होता है वो उस टाइम खेलता है तो वो सिर्फ खेलने के बारे में सोचता है, वो नहीं सोचता कि आप पास्ट में मेरे साथ वैसा हो सकता है, हो गया था, और फ्यूचर में, पास्ट में मैं पहले ये खेला था तो मेरे साथ ऐसा हो गया था, फ्यूचर में मैं अगर मैं गिर गया तो फ्यूचर की चीजें नहीं सोचनी चाहिए, और ना ही पास्ट की। इन चीजों को लेकर आप अपना प्रेजेंट, अभी मैं बात कर रहा हूँ तो अभी मैं अभी की बात कर रहा हूँ, मतलब अभी मैं, जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि आप थोड़ा सा आसानी से समझ सके। जैसे पंखा चल रहा है ऊपर, अगर मैं सोचूंगी यार ये पंखा पूरे दिन चलता जा रहा है, ये खराब हो सकता है, वो मटेरियलिस्टिक चीज है। मैं उसके बारे में क्यों इतना सोच रहा हूँ, मेरे को क्यों टेंशन है उसकी, कि एक्चुअली उसका काज है ओवर थिंकिंग। मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं क्यों सोच रहा हूँ कि अभी वो चल रहा है, अभी वो ठीक है, जो चीज उस समय है हम वो नहीं सोचते, हम वो सोचते हैं जो कभी हुई ही नहीं। हम वो सोच रहे हैं कि जो अभी आगे खराब होगा, जब ये खराब होगा तब देखा जाएगा, अभी ये खराब होगा, उसकी चीज अभी सोच रहा हूँ, वो माइंड में अभी चल रहा है, वो उसको पूरे दिन सोच रहे हैं यार खराब हो जाएगा, इसको वो लगा रहा है, इसको बंद करता हूँ,
इसमें आपको कोई फायदा नहीं होता है। इसमें एक्चुअली आप अपने नुकसान कर रहे हो, आप अपने माइंड को कमजोर कर रहे हो। आप कमजोर, आप ये सोच अपने माइंड को ओ ले मम्मा पानी आना टाइम हो जा बता रहे हो कि ऐसा नहीं होता तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। तो और भी काफी सारी चीजें हैं, पर वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, तो पता नहीं मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ कि नहीं। पर हाँ जी, मेरा गला भी बैठ गया है पूरा। तो टाइम हो गया। आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो मेरी हेयर लाइन जो है वो भी पीछे चले गई है। ये देखो इस एक साइड से चली, ये देखो ये पूरे बराबर है ना, ये देखो यहाँ तक। पर ये थोड़ी सी आपको सबूत चाहिए ना। आप सोच रहे होंगे ये कैसी ही बातें कर रहा है, पर सबूत ये देख लो। ये देखो यहाँ तक तो पहुंच ही गई है। ये इसमें बाल हैं, बेबी हेयर्स हैं, छोटे छोटे बेबी हेयर्स हैं। अगर मैं अभी ओवर थिंकिंग बंद कर दूंगा, जिस वजह से मेरे को स्ट्रेस होता है, तो ये वापस आ सकते हैं ये लाइन, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बेबी हेयर्स हैं। पर कितनी पीछे, थोड़ी सी पीछे चले गई है देखो। तो ये सब कॉज है ओवर थिंकिंग करने की वजह से, जिस वजह से स्ट्रेस होता है। तो ये छोटी छोटी चीज एक्ने हो गए मेरे को, ये वगैरह दाने निकल गए, सब ओवर थिंकिंग जो कि है। तो आप लोगों को ये बोलूँगा, अगर वीडियो देख लिया आपने तो प्लीज़ ऐसा कोई कमेंट नहीं करना जिससे मेरे को डिप्रेशन या कुछ ऐसे मैं फिर से ओवर थिंकिंग करना। प्लीज़ ऐसा अच्छे अच्छे कमेंट करना, या अगर नहीं करोगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर करोगे भी तो कुछ ऐसा करना है जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले, जिससे मैं आपके लिए व्लॉग्स बना सकूं, अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना सकूं। क्योंकि मेरे काफ़ी सारे प्लान्स हैं, उन प्लान्स के बारे में सोचा ही नहीं, वैसे बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सोचूंगा तो ओवर थिंकिंग हो जाएगी। बस इतना ही। आई होप आपको इसमें कुछ था ही नहीं वैसे, पर इतना ही। लव यू गाइस।